आप किस संप्रदाय से हैं? निम्बार्क संप्रदाय। अच्छा, निम्बार्क से हैं आप। तो आप लोगों के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम हैं? हर संप्रदाय के अलग अलग नियम होते हैं। और वैसे तो आजकल अगर आप बात करेंगे, जैसे मैं वृंदावन में रहती हूँ, जैसे कार्यक्रम चलते हैं तो बात अलग है। हाँ। वैसे वृंदावन में मैं रहती हूँ तो मैं अक्सर जब घूमने जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत साधारण वे में रहती हूँ, मुझे कोई जान नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। अरे आप अभी भी, आपके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है तो मैं मतलब ऐसा है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई मेकअप यूज़ नहीं किया। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आपकी आभा, मुझे ईश्वरीय आभा आप में ऑलरेडी है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो जब मैं वृंदावन में घूमने भी जाते हैं, जैसे बिहारी जी चले जाइए आप, प्रेम मंदिर चले जाइए, तो लोग वहाँ पर आते हैं ना केवल रील्स के लिए, केवल रील्स बनाने के लिए। तो हमारा जैसे जो इस्कॉन का तिलक है उसको लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ऐसे उसमें उड बना हुआ ऊपर और नीचे तुलसी जी का वो, तो उसको लेकिन लोग जानते नहीं है कि इसका महत्व क्या है। तिलक हर कोई व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, वैसे सिंपल तिलक आप लगा सकते हो, जैसे आप पूजा करते हो तो आप साधारण तिलक लगा लिया आपने, लेकिन किसी भी संप्रदाय का तिलक ऐसे नहीं लगाना चाहिए जब तक आप दीक्षित नहीं है। जब तक आपने दीक्षा नहीं ली है किसी संप्रदाय से, तो आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए। और लोग रील्स के लिए केवल तिलक लगा रहे हैं, कंठी को धारण कर रहे हैं, तो इनके बहुत नियम होते हैं। कंठी कब धारण करनी चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग रील्स के द्वारा जो दिखाते हैं, मतलब कहा जाता है कि आजकल रियल भक्त कम और रील भक्त ज़्यादा। बिल्कुल, तो वो वाली बात है कि मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं, उसे नीचे ला रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, कंठी जो तुलसी की माला की बात कर रही हैं आप, शायद मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो तुलसी की माला धारण करते हैं, तो इसका भी कोई रूल एंड रेगुलेशन है? जी बिल्कुल, तुलसी की माला का रूल रेगुलेशन होता है, और जैसे संप्रदाय के हिसाब से भी बहुत नियम अलग होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि तुलसी की माला को जब आप धारण करते हैं, कंठी को धारण करते हैं, तो ऐसा होता है कि आपको कोई तामसिक भोजन नहीं करना है ना, यहाँ से कोई तामसिक भोजन नहीं जाना चाहिए। और आपको कंठी धारण करने के बाद प्रतिदिन मालाएं करनी है, भगवान का नाम लेना है। जी, ये कुछ मतलब बेसिक रूल्स हैं कंठी को धारण करने के बाद। अच्छा, जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में, और आजकल कृष्ण भक्ति बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि लोग कृष्ण भक्ति में असल में अपने आप को बिल्कुल उन्मुक्त करके नृत्य करते हैं, बहुत खुश, उनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से लोग जिनको ये देखकर अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि ये क्या है कि कृष्ण की भक्ति में आप लोग सिर्फ नृत्य ही नृत्य किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों को आप सुना भी होगा आपने ऐसे कहते हुए। तो कृष्ण जी के नाम पर लोग जो नृत्य करते हैं वो क्यों करते हैं? मतलब क्या उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि उनको वो नृत्य करवाती हैं, या सच में वो प्रेम में मग्न होकर नाचते हैं? जो व्यक्ति वास्तविकता में नाचता है भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए, उसमें आप कहेंगे कि उसके अंदर भगवान के लिए असीम प्रेम होता है। जब असीम प्रेम होता है तब व्यक्ति मग्न हो पाता है, तब जाकर नाचता है। तो मैं नहीं कहूँगी कि ये गलत है। जैसे कथाएं मैं करती हूँ तो कथाओं में लोग बिल्कुल आनंदित होकर सब कुछ भूलकर पूरा पंडाल नाचता है। हाँ, तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि पंडाल में लोग ये नाच क्यों रहे हैं, क्यों स्त्री पुरुष इतने नाच रहे हैं, कथा सुनने आए ना, कथा सुन के जाएं, कथा का नचाते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। तो देखिए, कथा के समय पर कथा होती है, जब ज्ञान की बातें बताई जाती हैं तो वो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कथा में आनंद भी आता है ना, भगवान के भजन सुनाए जाते हैं। तो उस पर अगर उनके अंदर ऐसा भाव है, उनका मन करता है झूमने का, तो वो झूमते हैं, इसमें गलत क्या है? मुझे तो देख के गलत नहीं लगता, सच बताऊं तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है देखने में। पर ऐसा लोगों को लगता है कि इस तरह से नृत्य नहीं होना चाहिए, कथा के समय सिर्फ कथा ही होना चाहिए। तो कथा के समय तो केवल कथा ही होती है। अगर मैं अपनी कथा की बात करूं तो, और मैं बीच में जैसे भजन लेती हूं, तो हो सकता है कि 2-4 भक्त नृत्य करेंगे, लेकिन जब कथा विराम होती है शाम के समय में, तो मैं सबको इकट्ठा खड़ा करके और सबको नृत्य कराती हूँ। ताकि ऐसा होता है कि देखिए, जीवन में जब हम अपने में घर पे रहते हैं जैसे, तो हमारे जीवन दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि हम बहुत परेशान। और अगर वही परेशानी हमें भगवान की कथा में आकर बैठने के बाद भी याद रहती है, तो कथा में आना सार्थक तो नहीं है। तो इसलिए कम से कम थोड़ा इतना तो आनंद आना चाहिए कि वो कुछ समय के लिए अपनी परेशानी भूल जाए।
केवल भगवान को याद करें। अच्छा, जैसे जो आपसे कथा सुनने के लिए भक्त आते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि वो आपको ईश्वर की तरह पूजने लग जाते हैं? हाँ बिल्कुल। आपको अजीब लगता है? नहीं, मैं जैसे बहुत बोलती भी हूँ कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, और बहुत से जैसे हमारी युवा पीढ़ी, हो सकता है कि बहुत से लोग गलत भी होते हैं, लेकिन मुझे बहुत से ऐसे लोगों से भी भेंट होती है जो बहुत इतना भाव रखते हैं कि आप कुछ पूछे मत। तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि मैं तो आपकी बहन हूँ, बहुत छोटी हूँ, ऐसा मतलब मैं बताती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का भाव होता है कि वो नहीं मानते। कभी ऐसा अहंकार सा महसूस होता है कि अरे लोग मेरे को देखो कैसे मुझे पूज रहे हैं आकर, कभी महसूस हुआ? अगर आप वास्तविकता में भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, है ना। और अपने आप को हमेशा आत्मा मानो, है ना। हम जब आत्मा मानते हैं तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन इस तन के जाने के बाद फिर कौन आपको जान रहा है, तो अहंकार के स्वाद क्या करना है। काश ये बात सब लोग जानते और समझते हैं। जो अपने इस तन का ही मान रखते हैं, गुरूर रखते हैं, तो वो शायद अभी तक बिल्कुल सेटल्ड होते, बहुत सही होते। अच्छा, आप कथा करते करते कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी बिल्कुल दूसरे जोन में जा चुकी हैं और आप यहाँ मौजूद ही नहीं है, ऐसा कभी होता है आपके साथ? हाँ, बहुत बार हुआ है। एक दो बार तो मतलब ऐसा होता है कि मेरे को मेरे पिताजी जो हैं तो पीछे से किसी बात के लिए, कभी होता है कि कोई बात है तो वो बोलेंगे, मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा। फिर वो मैं जब व्यासपीठ से वापस आ जाती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि अरे मैंने तुमसे ऐसा कहा था, तुमने सुना नहीं। मैंने कहा मैं भूल गई। बोले व्यासपीठ पे तुम रहती नहीं हो। ऐसा आपको महसूस होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, जब आप कथा करके उठ जाती हैं तो आप अपने मम्मी डैडी के लिए अपनी वो पुरानी मिनी ही हैं या उनके लिए भी आप मिनी किशोरी जी हैं? तो नहीं, उनके लिए तो हमेशा मैं वही पुरानी मिनी रहूँगी। कभी जिद विद करते हैं आप अपनी मम्मी से? हाँ, कभी कभी बचपने वाला जिद होता है उनके साथ? हाँ, होता है। किसी चीज़ को मतलब कोई विशेष चीज़ है जो मेरे को या तो पसंद है, हाँ। वैसे मतलब ऐसी मेरी कोई पसंद भी नहीं, ऐसी कोई जिद भी नहीं होती। थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे को पसंद है तो उनके लिए कभी कभार जिद कर देती जिद करते हैं। अच्छा, कभी ऐसे वो लोग कहते हैं कि अरे तुम तो इतना ज्ञान रखती हो, इतना ज्ञान है, तुम दुनिया को ज्ञान सुनाती हो, हमसे जिद क्यों कर रही हो, हम पर गुस्सा क्यों हो रही हो? कभी ऐसी डांट पड़ती है इस बात को लेकर? नहीं, ऐसे मतलब पिताजी बोलते हैं, कभी अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करूँ ना तो बोलेंगे कि अरे तुम तो इतनी समझदार हो, ऐसे क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हो। मैंने कहा समझदार इसी बात का तो आप फ़ायदा उठा रहे हो। आपको लगता है घर वाले फ़ायदा उठा लेते हैं? हाँ, बहुत। जैसे कोई भी मैं बात बोलूँ उनको और अगर वो उनको ना करना होगा, हाँ। तो अरे बेटा आपको क्या ज़रूरत है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं चाहिए। बोले आप तो समझदार हो, बस बात ख़त्म हो गई। वही बात ऐसा खत्म। होता है। आप ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जो करना चाहती हैं, कोई सपना है आपका जिसे पूरा करना है अभी आपको? हाँ, मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं देखती हूँ कि असहाय जो लोग हैं, मैं इतना बन पाऊँ अपने जीवन में। मुझे अपने लिए, मैं मानती हूँ कि देखिए वैसे तो धन से व्यक्ति का कभी मन नहीं भर सकता। धन एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी व्यक्ति को ये नहीं लग सकता कि अरे मेरे पास बहुत है, नहीं लग सकता। लेकिन मुझे इतना लगता है कि एक तो पहनने के लिए वस्त्र मिलने चाहिए और करने के लिए भोजन, बस ये दो चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं जो भी अर्जित कर पाऊँ वो दूसरों की सेवा में, जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते। और आगे चलकर मेरा एक और उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में लोग जब पीछे रह जाते हैं तो हमारे देश में भुखमरी पड़ती है, और ये सारी चीज़ जो होती है ना, ये कहीं कहीं लोग शिक्षा से अवगत नहीं है, उनके लिए ज़्यादा होती है। तो मैं आगे चल कर के कोई ऐसी व्यवस्था करूं जिससे अगर मेरे क्षेत्र के या जहाँ तक भी मैं कर सकती हूँ वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो पाएँ। बहुत अच्छी बात। बांग्लादेश की स्थिति आप जानती ही हैं, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही है। और ऐसी स्थिति सिर्फ वही नहीं है, मुझे लगता है कि देश के जिस भी हिस्से में, पूरे विश्व भर में जहाँ पे भी हिंदू हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को अगर कोई मैसेज देना हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उनको इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, जो हम सनातनी हैं ना, जितने भी हिंदू हैं वो बहुत भोले होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
हिंदू सनातनी हमेशा बहुत भोले होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो अगर भाईचारा भी निभा रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं निभा रहे हैं। उनके भीतर उतना मतलब कपट भरा हुआ है कि वो नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम सनातनियों के साथ इतना सब कुछ किया जा रहा है, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, हमारे जो सनातनी भाई हैं, माता बहनें, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। यहाँ तक मैंने देखा था कि कोई बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिनका नाम तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, वो बांग्लादेश के लिए ही खेलते हैं लेकिन वो हिंदू हैं। इस वजह से लोगों ने उनका बहुत बड़ा बंगला था उसको आग लगा दिया और वो उनको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। केवल क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तो इतना जब हमारे साथ हो रहा है फिर भी हम भाईचारे पर लगे हैं, ये तो हमारे धर्म को कहीं ना कहीं डुबाने की बात है। तो हमें अपने धर्म के लिए थोड़ा सा जागृत होना चाहिए। तो आप अपने व्यासपीठ से लोगों को जागरूक करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी हर कथा में लोगों को कहती हूँ, समझाने का प्रयास करती हूँ कि अपने धर्म को लेकर कट्टर बनिए और किसी की भी बातों में मत आइए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आपका धर्म आगे बढ़े। लेकिन अगर अपने व्यासपीठ से आप बोलते होंगे तो आपके ऊपर तो बहुत कंट्रोवर्सी होती होगी, लोग बहुत कहते होंगे कि आप मतलब भड़का रही हैं लोगों को। नहीं, बहुत लोग कहते हैं अरे जातिवाद। हाँ। तो देखिए, ये जातिवाद वाली बात नहीं है। ये जातिवाद हमने नहीं किया है, ये जातिवाद हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आप लोग करा रहे हैं ना, तो करना तो पड़ेगा। आप लोग वैसे कार्य कर रहे हैं तो फिर मजबूरी बनती है। और हम सनातनी, हमारा धर्म ये है सबसे पहले कि हम अपने धर्म को लेकर कट्टर बने, जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। और अगर इस बात को लेकर कोई कंट्रोवर्सी भी करता है, कोई मेरे लिए गलत भी बोलता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेरा विरोध करता है तो जम के करे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो भी स्वीकार है। आपको इस बात का डर नहीं लगता कि आप लड़की हैं और आप जितनी बेबाकी से बात कर रही हैं, आपके ऊपर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए? क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं, एक शब्द बोली और आपको अटैक करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मुझे आप इसकी बात कर रही हैं, मुझे तो ये तक धमकियाँ दी गई हैं कि हम आपको व्यासपीठ पे गोली मार देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, मेरे को बहुत सारे कॉल्स, बहुत ऐसे मैसेजेस, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपने जब पहले इंटरव्यू किया था तो मेरी इंस्टा आईडी थी मिनी किशोरी जी CS के नाम से। वो आईडी भी शायद आपने देखा होगा कि अब मेरी बंद है, मैंने न्यू आईडी क्रिएट की है। हाँ। तो वही सारी चीज़ें, उस आईडी पर भी बहुत सारी न्यू आइडिया बनाकर वो सारे कमेंट्स, धमकाना, ये सारी चीज़ें बहुत हुई। लेकिन मैं एकदम ठीक ठाक हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग वैरी हो। तो जिसका रखवाला वो है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े ना, तो हम यही समझेंगे कि हम वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपकी तरह संत हुए तो मुझे लगता है कि हमें फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अगर संत इस तरह से बातें करे व्यासपीठ पर बैठ के, तो हर इंसान, हर हिंदू, हर सनातनी जाग जाए। मुझे लगता है ऐसे सनातनी शेरियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप इस तरह से अपना कार्य जिस तरह से कर रही हैं उसे यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती रहूँगी कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। चलते चलते अगर दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं, आप कोई ऐसी खास बात जगाने के लिए आप कहना चाहती हैं, तो आप ज़रूर कहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सभी से बस यही निवेदन है कि अपने धर्म को पहचानिए। जो लोग आपके धर्म को डुबाने का प्रयास करते हैं, आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उनसे सावधान रहिए। अपने धर्म के लिए कट्टर बनिए, ताकि आज आपका जो धर्म है वो कहीं ना कहीं लोग डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो असफल रहे। बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।